दोस्तों, आपने देखा होगा कि कोई इंसान अगर सिगरेट पीता है तो उसे उसके रिजल्ट तुरंत दिखाई नहीं देते। अगर कोई इंसान जिम जाकर एक्सरसाइज करता है तो एक दिन में उसकी बॉडी नहीं बनती। अगर आप हर महीने थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करते हैं तो वह कुछ ही दिनों में लाखों रुपए नहीं बन जाते। लेकिन दोस्तों, अगर आप इन चीज़ों को लगातार जारी रखते हैं तो कुछ महीनों या सालों बाद आपको उसके रिजल्ट दिखने शुरू हो जाते हैं। फिर थोड़ा और समय के बाद आपको इसके कई गुना रिजल्ट देखने को मिलता है। यह सब कंपाउंड इफेक्ट के कारण ही होता है, भले ही कोई चीज़ पॉजिटिव हो या नेगेटिव। अगर आप कोई गलत हैबिट अपनाते हैं तो हो सकता है उसके रिजल्ट आपको आज दिखाई ना दे, लेकिन समय के साथ एक दिन आपको उसके भयंकर परिणाम देखने को मिलते हैं। ऐसा ही अच्छी आदतों में होता है। पुस्तक द कंपाउंड इफेक्ट एक बेहतरीन पुस्तक है जो यह बताती है कि कैसे अपनी लाइफ में छोटे छोटे बदलाव करके मैजिकल रिजल्ट हासिल कर सकते हैं। द कंपाउंड इफेक्ट। लेखक बताते हैं कि वह अपने पिताजी का काफ़ी ज़्यादा शुक्रगुजार है क्योंकि उन्होंने ही उससे कंपाउंड इफेक्ट की शक्ति के बारे में बताया था। उन्होंने लेखक के कमरे के दरवाजे पर यह भी लिखा था, नो पेन नो गेन, मतलब कोई कष्ट नहीं तो कोई लाभ नहीं, जिसका लेखक पर काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव इफेक्ट पड़ा। लेखक के पिताजी उन्हें खरगोश और कछुए वाली कहानी भी बताते और यह भी बताते कि किसी भी कंपटीशन में हमेशा जीत कछुए की ही होगी, क्योंकि कछुआ निरंतर और लगातार चलता रहता है। इसी तरह से यदि कोई इंसान लगातार थोड़ी थोड़ी मेहनत भी करता है तो एक दिन उसे उसके मन चाहे रिजल्ट ज़रूर हासिल होगा। लेखक बताते हैं कि कैसे आप छोटे छोटे स्टेप उठाकर बड़े रिजल्ट हासिल कर सकते हैं। यह आदतें इतनी छोटी होती है कि इसे अपनाना आपके लिए बिल्कुल भी हार्ड नहीं होता, लेकिन स्टार्टिंग में इसके रिजल्ट आपको बिल्कुल भी दिखाई नहीं देंगे। यही कारण है कि बहुत लोग इन छोटी छोटी आदतों को नहीं अपनाते हैं, क्योंकि उन्हें तुरंत रिजल्ट चाहिए, जो पॉसिबल नहीं है। इन छोटी छोटी आदतों से आप अपनी सेहत को भी सुधार सकते हैं, अपनी बॉडी बना सकते हैं और अपनी आर्थिक स्थिति को बेहतर बना सकते हैं। लेखक बताते हैं कि इस संसार में हम सभी एक जैसी हालात में आते हैं, खाली हाथ आते हैं। यह हमारा चॉइस ही है जो हमें अपने लक्ष्य तक पहुंचाता है। हमारे चॉइस हमारे सर्वश्रेष्ठ मित्र या सबसे बुरे शत्रु हो सकते हैं। वे हमें या तो अपने लक्ष्य तक पहुंचाने में हमारी मदद करते हैं या फिर अपने लक्ष्यों से दूर कर देते हैं। आपको अपने चॉइस के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि आज आप जो भी कुछ हैं वो अपने चॉइस की वजह से ही हैं, और आज आप जो भी चॉइस कर रहे हैं भविष्य में भी आप बिल्कुल वैसे ही बनोगे। हम वही हैं जो बार बार करते हैं। सरल शब्दों में आदतें वह है जो हम डेली रूटीन में करते हैं। अगर आप ऑटो पायलट पर जी रहे हैं और अपनी आदतों के गुलाम हैं और आदतों को खुद को चलाने की अनुमति दे रहे हैं, तो आप उस घुड़सवार की तरह हैं जिसे पता ही नहीं होता कि वह कहाँ जा रहा है। वह सिर्फ घोड़े पर बैठा है और अब चाहे घोड़ा उसे किसी भी रास्ते पर ले जाए। आपको उस घुड़सवार की तरह बनना है। स्वयं घुड़सवार के हाथ में होती है। अब घुड़सवार जहाँ जाना चाहता है उस घोड़े को वही जाना पड़ेगा। ठीक उसी प्रकार आपको अपनी आदतों का गुलाम नहीं बनना। आपका अपनी आदतों पर कंट्रोल होना चाहिए, जिससे आप जो चाहे वह पा सके। अगर आपने अपना कोई लक्ष्य या गोल सेट किया है तो अच्छी बात है, लेकिन क्या सिर्फ लक्ष्य सेट करने से आप उसे पा लेंगे? नहीं, क्योंकि लक्ष्य को पाने के लिए आपको अपनी आदतें बदलनी पड़ेगी और ऐसी आदतें विकसित करनी पड़ेगी जो आपको लक्ष्य को पाने में मदद करे।